माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि फास्टिंग और वर्कआउट के बारे में। तो बेसिकली जानेंगे क्या फास्टिंग के दौरान आप अपना वर्कआउट कर सकते हो क्या नहीं, और इसी चीज़ को जानने के लिए मैंने खुद नवरात्रि के पूरे फास्ट रखे, जो कि 7 फास्ट रखे। हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और मैंने अपना वर्कआउट शेड्यूल एब्सोल्युटली नॉर्मली फॉलो किया, जो मैं नॉर्मल रूटीन में फॉलो करती हूँ, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे कि मैंने फास्ट रखा ही क्यों आखिरकार। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, हम बात करेंगे कि क्या फास्टिंग मेरे लिए कॉमन है, क्या मैं फास्ट रखती रहती हूँ, इन सब के बारे में। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस फास्टिंग के दौरान मैंने क्या क्या खाया। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट कि मेरा वर्कआउट शेड्यूल क्या रहा इस पूरे 7 दिनों में। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, मेरी क्या ऑब्जर्वेशंस रही पूरी वर्कआउट के दौरान। ऑल्सो एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि मैंने कुछ वेट लॉस किया या नहीं, और अगर किया तो कितना किया। बट उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1 कि मैंने आखिरकार फास्ट रखा है। तो मैं काफ़ी देर से पढ़ रही थी फास्टिंग के बारे में कि फास्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। बेसिकली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो लगातार काम करते रहते हैं फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और हमारी बॉडी एक रीसेट मोड में चली जाती है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। अगर बॉडी में कैंसरस सेल हो तो वो भी खत्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब बातें। ऑल्सो वेस्टर्न वर्ल्ड में लास्ट 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएंट फास्टिंग का काफ़ी फैशन हो गया है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है कि काफ़ी उनके लिए अच्छा रहा बॉडी के लिए। दे लॉस्ट वेट ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो उनकी बॉडी में उनको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस पाए गए बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएंट फास्टिंग। ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं भी वो सब चीज़ें खुद पे फील करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ क्या फास्टिंग मेरे लिए है या नहीं। सो दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस फास्ट। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, इस फास्टिंग में कॉमन फॉर मी, क्या मैं फास्ट रखती रहती हूँ, इसका आंसर। इसका आंसर मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिवली दूंगी। टू गिव यू पर्सपेक्टिव, लास्ट 10 सालों में मैंने टोटल 7 फास्ट रखे हैं, वो भी एक दिन के। हर साल मैं एक दिन का एक फास्ट रखती थी, करवा चौथ का। तो दैट्स प्रेटी मच इट जो मैंने 10 सालों में फास्ट रखे हैं। ऑल्सो मैंने नवरात्रि के फास्ट एक बार रखे थे 2008 में। क्या रीज़न था, क्यों रखे थे, कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं है बिकॉज 2008 की बात है, बहुत पुरानी। और मेरी ज़िंदगी में मैंने टोटल बस यही फास्ट रखे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3 कि मैंने एक दिन में क्या क्या खाया ड्यूरिंग दिस फास्टिंग। तो मेरी रूटीन ऑलमोस्ट सिमिलर थी सारे दिनों में। तो मैं एक दिन का बताऊंगी कि मैंने क्या खाया। तो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू फ्रूट, मैंने 3 फ्रूट्स खाए, बनाना, बबूकोशा, पेयर्स भी बोल सकते हैं, और एप्पल। 3 बनाना, 1 पेयर, 1 एप्पल मैं पूरे दिन में खाती थी, और 2 दूध पत्ती कह सकते हैं, 2 कप दूध पत्ती। और टाइम टू टाइम मैंने छाछ ली, लस्सी ली, जब भी मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। और मैं व्रत का खाना एक बार खाती थी शाम को 7 बजे, एंड उसका भी स्पेसिफिक रीज़न है, मैं रात को सो नहीं सकती जब तक मेरे को प्रॉपर्ली खाना ना मिले। तो मुझे लगा नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जो एक मील खानी है वो एंड में रखते हैं। तो उस टाइम पे मैं प्रॉपर व्रत का खाना खाती थी, कुट्टू के आटे की रोटी, सब्जी, दही और व्रत वाले चावल। बट इसके अलावा मैंने किसी भी तरह का कोई भी व्रत वाले लड्डू या नमकीन या चिप्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज मैं कुछ भी आर्टिफिशियल फूड नहीं खाना चाहती अपने व्रत। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4 कि मेरा वर्कआउट शेड्यूल क्या था। ऑल्सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा वर्कआउट शेड्यूल पहले से सेट हो चुका था, तब तक मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं फास्ट एक्चुअल में रखूँगी या नहीं। तो मेरे वर्कआउट शेड्यूल में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस फास्टिंग कि मैं फास्ट कर रही हूँ तो मैं वर्कआउट कम करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस वॉज माई वर्कआउट बिफोर आई इवन डिसाइडेड कि मैं फास्ट रखूँगी या नहीं। सो माई वर्कआउट शेड्यूल इज राइट इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 5 कि मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या रही फास्टिंग के दौरान। पहली बात तो शुगर क्रेविंग्स बहुत कम हो जाती है।
फास्टिंग के दौरान। रीज़न उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि हम वैसे भी पूरा दिन कुछ भी नमक का नहीं खाते। मैंने मेनली फ्रूट्स खाए, तो फ्रूट से भी किसी न किसी तरह की शुगर मिल जाती है, तो बहुत ही शुगर क्रेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आई थिंक इन टोटल 7 दिनों में मैंने 2 या 3 बार अपनी एक टाइम की चाय में शायद आधा चम्मच चीनी डाली हो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। जो मैंने आर्टिफिशियल शुगर ली एज सच, तो शुगर क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं। पॉइंट नंबर 2, बेसिकली मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई भी मील मिस करती हूँ तो मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मेरा बहुत मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न था फास्टिंग के दौरान, और स्पेशली बिकॉज ये काफ़ी लंबा फास्ट था। तो उस चीज़ को दूर रखने के लिए मैंने अपना काफ़ी हाइड्रेटेड रखा। तो पानी पीने का ज़्यादा मन नहीं करता था, खाली पानी पीने का, तो मैंने लस्सी काफ़ी पी। तो उसमें मैं दही की मात्रा बहुत ही कम रखती थी, पर मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंटली और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लस्सी रखी, जिसके कारण मुझे किसी भी तरह का कोई भी हेडेक नहीं हुआ। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि भूखे रहो और फिर भी किसी भी तरह का कोई भी हेडेक ना हो। देन कमिंग टू थर्ड पॉइंट, अब क्या मुझे लो ऑन एनर्जी फील होता था अपने वर्कआउट के टाइम पे? टू बी ऑनेस्ट, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रही थी, मुझे किसी भी तरह का ऐसे नहीं लगा कि आराम करते रहो बिकॉज मैंने फास्टिंग किया है। आई वॉज क्वाइट हाई ऑन एनर्जी। मुझे टेक्निकल रीज़न तो नहीं पता, बट डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना वर्कआउट मिस कर दूँ या कोई लेजीनेस मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, एंड विच इज़ वेरी नाइस, शाम का खाना मुझे बहुत ज़्यादा यमी लगता था। बेसिकली पूरा दिन अगर आप खाने की वेट करो, आपको खाना ना मिले, तो आपको एक्चुअल फील होती है इम्पोर्टेंस जो खाने की, शायद जो हमें लोगों को रोज़ फील होनी चाहिए। तो आई काइंड ऑफ फेल्ट ब्लेस्ड कि मुझे प्रॉपर खाना मिल रहा है शाम को। तो वो फीलिंग टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी, और उस फीलिंग के लिए मुझे लगा ये फास्ट डेफिनेटली बहुत ही वर्थ है अगर आप लोग भी रखना चाहें। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं भूख लगती थी, बट एवरीथिंग वाज मैनेजेबल। ऐसा नहीं लगता था कि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है अगर मैंने खाना नहीं खाया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट तीसरे चौथे दिन के बाद बॉडी यूज टू हो गई थी कम खाने की। तो अगर शाम को खाना खाते थे ना, तो काइंड ऑफ अच्छा लगता था, बट ऐसा नहीं लगता था पूरा दिन कि अभी खाना खाओ अभी खाना खाओ। कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत इंस्टेंसेस आते थे, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो इट इज़ डेफिनेटली प्योरली मैनेजेबल कि अगर आप फास्टिंग के दौरान अपना वर्कआउट नॉर्मली करें, बट डेफिनेटली आप इस टाइम पे अपना वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिए। जो आपकी बॉडी यूज टू है वही वर्कआउट फॉलो करें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज वर्कआउट को ना करें, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टाइम। So these were my observations regarding fasting and workout. Also last point, क्या मैंने weight lose किया? Yes, I did lost weight. मैंने 1.5 kgs weight loss किया इस पूरे 7 दिनों में, which I'm pretty happy about. Because अगर आपका weight कम होता है, definitely आपकी speed increase होती है as a runner, और जो कि मेरे लिए काफ़ी important चीज़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू कमेंट अगर आपने भी फास्ट रखा है और अपना वर्कआउट कर रहे हैं, या आपके कुछ भी और ऑब्जर्वेशंस हैं फास्टिंग और वर्कआउट को लेके। आई बी वेरी ग्लैड टू रीड योर कमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।